हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने जहाँ से छोड़ा था आगे से स्टार्ट करते हैं। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. It is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms. That means कि जो जेनेटिक मैपिंग है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो बेस्ड है डीएनए सीक्वेंस में जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसके ऊपर। यानी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म किसकी वजह से होता है, जो डीएनए सीक्वेंस में वेरिएशन या म्यूटेशन होती हैं उनकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, तो जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है इसके ऊपर कौन बेस्ड है? जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो अब हम जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है इसको एक बार सिंपल टर्म में समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है, एक पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो गए। अब ये जो इंडिविजुअल हैं ये क्या है? फिनोटिपिकली सेम है। फिनोटिपिकली सेम का मतलब क्या है कि जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है ये कैसा है? मोनोमॉर्फिक टाइप है। यानी कि ये जो सभी इंडिविजुअल हैं ये क्या है? एक जैसे हैं। ठीक है, यानी कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है इनकी और ये बाहर से कैसे दिखते हैं? एक तरह से ही दिखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो इंडिविजुअल है इस पॉपुलेशन में, इस इंडिविजुअल में क्या हो जाती है? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज। अब इसमें म्यूटेशन हो गई। अब जो ये इंडिविजुअल था ये मान लो मेल है, तो अब मेल का जो स्पर्म है उसमें भी म्यूटेशन आएगी। ठीक है, अब जैसे ये स्पर्म है इसमें म्यूटेशन आ गई, तो अब जो फीमेल है जिससे ये फर्टिलाइज करेगा, इस फीमेल के जो ओवम है इससे जो स्पर्म और ओवम क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर इनसे क्या बना? चाइल्ड। अब ये जो चाइल्ड बना है, क्योंकि जो मेल है उसके स्पर्म में म्यूटेशन थी, तो जो चाइल्ड है उसमें भी क्या आ जाएगी? म्यूटेशन आ जाएगी। अब जो ये म्यूटेशन आएगी इससे क्या हो जाएगा? ये जो चाइल्ड था, ये बच्चा था, ये कैसा हो जाएगा? इनसे फिनोटिपिकली डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अलग हो जाएगा। ये सारी पॉपुलेशन एक सी थी, लेकिन जो ये बच्चा था इसमें म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो गया? ये इनसे डिफरेंट हो गया, यानी कि इसमें क्या हो गई? म्यूटेशन आ गई। अब ये आगे जो नेक्स्ट पॉपुलेशन है उसमें मान लो एक और इंडिविजुअल है, वो भी उसमें भी म्यूटेशन पाई गई। अब ये जो म्यूटेटेड स्पर्म है इसमें ये फीमेल ओवम से क्या करेगा? फर्टिलाइज। फिर अदर जो चाइल्ड बनेगा इनका ये भी कैसा आएगा? म्यूटेशन। इसके अंदर भी क्या मिलेगी? म्यूटेशन। अब क्या होगा? तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे? फिनोटिपिकली चेंज होते जाएंगे। तो ये था मोनोमॉर्फिक, और ये जब चेंज होते जाएंगे, इनमें म्यूटेशन हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगे पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, तो यही मतलब है कि ये क्या है? फिनोटिपिकली सेम थी ये वाली पॉपुलेशन, लेकिन जो अब अलग पॉपुलेशन बनी उसमें क्या होंगे? ये जो दो चाइल्ड थे ये अलग हो गए और जो सारे हैं वो एक जैसे हैं। तो इसी तरह ये जो चेंज आया है इनको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या था? सिंगल फिनोटाइप था, और यहाँ पे क्या हो गया? मैनी फिनोटाइप्स हो गए, अलग अलग हो गए, तो इनको मैनी फिनोटाइप्स क्यों क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और जो ये पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? म्यूटेशन की वजह से, चेंज होने की वजह से। पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइज ड्यू टू म्यूटेशंस। तो जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है वो किसकी वजह से हो रहा है? म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, और जो ये वेरिएशन हो रही है किस लेवल पे हो रही है? जेनेटिक लेवल पे हो रही है। यानी कि जो जीनोटाइप है उसमें चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज होगा। इसका यही मतलब है कि अगर जीनोटाइप में चेंज आएगा तो फिनोटाइप में भी चेंज आएगा। ठीक है, अगर म्यूटेशन हो गई तो फिर उसका हो जाएगा वो पॉलीमॉर्फिज्म। म्यूटेशन की वजह से ही पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 5। तो जो हम याद करते हैं कि जो म्यूटेशंस हैं हमने वो लास्ट जो हमारा चैप्टर 5 था उसमें भी पढ़ी थी, उसके टाइप्स पढ़े थे, उन जो डिजीज़ हैं उसकी वजह से कौन कौन सी हो रही हैं वो सब हमने लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा है। एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, और जो इसी चैप्टर में जो लास्ट पिछला जो टॉपिक है उनमें भी हमने म्यूटेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुका है। ठीक है, न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल्स और इन द जर्म सेल्स।
अब जो ये न्यू म्यूटेशन हो रही है वो कहाँ पे अराइज हो रही है इंडिविजुअल की, या फिर सोमेटिक सेल में हो रही है या तो जर्म सेल में हो रही है। ठीक है, जर्म सेल कौन सी होती हैं, जो गैमेट बनाती हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती वो होती हैं जर्म सेल्स, यानी कि जो स्पर्म एंड ओवम है, ठीक है वो। और सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं, बाकी जो नॉर्मल बॉडी की 22 होती हैं वो नॉर्मल सेल्स होती है, सोमेटिक सेल बोलते हैं उनको। If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have a offspring who can transmit the mutation, it can spread to the other members of a population. अब क्या है कि जो म्यूटेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में फैल रही है। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे ये एक इंडिविजुअल था, ये इंडिविजुअल में क्या था, म्यूटेशन थी। अब ये म्यूटेशन जो स्पर्म था इसका, म्यूटेटेड स्पर्म, अगर ये फीमेल के ओवम से फर्टिलाइज करेगा और जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा, फिर म्यूटेटेड। ठीक है, उसमें भी क्या आ जाएंगी, म्यूटेशन आ जाएंगी। अब फिर ये बच्चा था, जैसे कि एक म्यूटेशन इसमें ये आई, एक यहाँ से आई, और कुछ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी वजह से भी म्यूटेशंस आती हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल यानी कि 3 म्यूटेशंस पाई गई। अब ये जो म्यूटेटेड जो चाइल्ड है, अब क्या करेगा, ये अदर जो फीमेल है उससे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो फीमेल थी ये भी मान लो इसमें भी 3 जो वेरिएशन है, म्यूटेशन है वो मिलती हैं, इसमें भी 3 वेरिएशन या म्यूटेशन मिली। अब इनमें जो चाइल्ड बना उसमें टोटल कितनी म्यूटेशन हो गई, 3 मदर से आई, 3 फादर से आई, और कुछ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आई। तो यानी कि टोटल 7-8 टाइप्स की जो म्यूटेशन है वो इसमें हो गई। ठीक है, तो यही मतलब है कि जो म्यूटेशन है वो किससे फैल रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें फैलती जा रही है वो, क्योंकि जो स्पर्म है वो कैसा था, म्यूटेटेड, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है वो भी उसमें म्यूटेशन पाई जाएंगी, और फिर जो चाइल्ड है वो भी फर्टिलाइजेशन करेगा अदर फीमेल के साथ, फिर जो उनका जो बच्चा बनेगा उसमें भी क्या आएंगी, म्यूटेशन आएंगी। तो ऐसे ये जो म्यूटेशन है वो फैलती जाती हैं पॉपुलेशन में। और जो फिर म्यूटेशन है उसी से क्या हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि म्यूटेशन ही कॉज करती है ना पॉलीमॉर्फिज्म को। तो अब जो म्यूटेशन हो रही है तो पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है, इसी वजह से अगर म्यूटेशन फैल रही है तो इसका मतलब जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो भी फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है पॉपुलेशन में। एलीलिक sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism if more than one variant at a locus occur in human population with a frequency greater than 0.01। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि जो एलील हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक जो क्रोमोसोम है, कितने होते हैं हमारी बॉडी में, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो एक ह्यूमन है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं वो आधे तो उसकी फादर से आते हैं और आधे उसकी मदर से आते हैं। ठीक है, यानी कि वो किस में पाए जाते हैं, पेयर में, आधे उसको फादर से मिले और आधे उसको मदर से मिल गए। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें क्या पाया जाएगा, डीएनए, और डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एक जीन लेते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किन कलर के लिए। ठीक है, अब जैसे ये स्किन कलर है, स्किन कलर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, या मान लो हम क्रोमोसोम नंबर 2 पे पाया जा रहा है वो जीन। ठीक है, अब ये जो जीन है ये 2 टाइप के स्किन कलर देगा, एक देगा मान लो वाइट कलर और एक दे रहा है ब्लैक कलर। इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल W से और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल w, यानी कि जो ये एलील है वो कैसा है, कैपिटल W स्मॉल w। अब तो ये क्या हो गए, इसमें एलील हो गए कैपिटल W स्मॉल w। इसका क्या मतलब है कि जो जीन है वो तो एक ही है, यानी कि एक ही जीन है जो क्या कर रहा है, स्किन कलर दे रहा है। अब इसकी जो फॉर्म है वो अलग है, एक दे रहा है वाइट और एक ब्लैक, यानी कि जीन तो एक ही है लेकिन उसकी फॉर्म्स क्या हैं, 2 हैं, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो यानी कि जो एलील है उसका क्या मतलब है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, यानी कि जो जीन है उसकी अलग अलग फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलील। ये क्या है फिर, एलील, समझे। और यहाँ पे लोकस का क्या मतलब है, लोकेशन, यानी कि जैसे ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम पे जो जीन है उसकी लोकेशन यहाँ है, जो स्किन कलर जीन था उसकी लोकेशन ये है। ठीक है, अब ये जो लोकेशन है इसी को बोलते हैं लोकस, यानी कि लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है,
100 जो पीपल हैं उनमें से अगर एक पीपल में वेरिएशन देखने को मिलती है, यानी कि एक जो इंडिविजुअल है उसमें वेरिएशन देखने को मिली है, तो इसका मतलब उसको पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहेंगे। अगर जो ये मतलब ग्रेटर देन 0.01 यानी कि ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से अगर जैसे मान लो 2 इंडिविजुअल में अगर जो वेरिएशन है या म्यूटेशन है वो देखने के लिए मिलती हैं, तो इसका मतलब वो हो जाती है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, समझे ना। जैसे कि 100 इंडिविजुअल हैं, उनमें से अगर एक इंडिविजुअल के अंदर म्यूटेशन या वेरिएशन है तो वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा यानी कि 2 इंडिविजुअल में अगर 2 पर्सन्स में वेरिएशन देखने को मिलती है तो उसको क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। In simple term, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as a DNA polymorphism. जो सिंपल टर्म में हम क्या कहेंगे कि जो म्यूटेशन है अगर वो एक से ज़्यादा यानी कि जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में देखने के लिए मिलती है पॉपुलेशन में, यानी कि जो ज़्यादा इंडिविजुअल्स में अगर पॉपुलेशन में जो वेरिएशन है वो देखने के लिए मिल रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutations in these sequences may not have any immediate impact in an individual's reproductive ability. तो जैसे ये क्या है, एक डीएनए है, ठीक है। डीएनए में ये एक जगह है जहाँ पे क्या है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है। ये किसी कोड मतलब कोडिंग सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे किसी जो प्रोटीन वगैरह है उसको कोड नहीं कर रहा है। तो अगर ये जो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है यहाँ पे क्या है, वेरिएशन जो है वो देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। और जो ये मतलब जो डीएनए में नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसी में क्या है, वेरिएशंस देखने के लिए मिलती है, म्यूटेशन यहीं पे पाई जाती है, ठीक है। तो अगर जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वहाँ पे वेरिएशंस देखने के लिए मिलती हैं, तो इसका मतलब ये क्या करती हैं, जो इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसको इफ़ेक्ट नहीं करती। तो अगर ये रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा मेल एंड फीमेल आपस में। फिर जो चाइल्ड बनेगा वो दोबारा से जो फीमेल है मेल है उसके साथ क्या करेंगे, वो रिप्रोडक्शन। उसके बाद जैसे ये म्यूटेशन है वो आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करती हैं। And these mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the basic variability polymorphism. जो म्यूटेशन है या वेरिएशन है वो क्या होती हैं, जमा होती जाती हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होती जाती हैं। जैसे मदर से और फादर से बच्चे में आई, फिर जो बच्चा है वो रिप्रोडक्शन करेगा, फिर उनका जो बेबी आएगा उसमें म्यूटेशन आएगी। ऐसी जो म्यूटेशन है वो बढ़ती जाती हैं, जैसे 3 म्यूटेशन फादर की होगी, 3 मदर की होगी, चाइल्ड में टोटल 7 हो गई। उसी तरह फिर जो चाइल्ड है वो रिप्रोड्यूस करेगा फीमेल के साथ, ठीक है। फिर उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी कुछ वेरिएशंस आएंगी। ऐसे जो वेरिएशन है वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है, और वो क्या होती जाएंगी, जमा होती जाएंगी, आगे एक्यूमुलेट होती जाएंगी। And there is a variety of different types of polymorphism ranging from a single nucleotide change to very large scales. और जो ये polymorphism है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि जो SNP है यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हो सकता है, यानी कि खाली जो एक बेस है जैसे A और T, ये दोनों ही चेंज हैं 2 DNA में बस, और बाकी जो बेसेस हैं वो सेम है, ठीक है। अगर इनमें ही म्यूटेशन है तो इसको बोलते हैं सिंगल बेस यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और जो 2-3 जैसे कि पूरा A T ये वाला जो बेस है वो ही अलग है, दूसरे DNA का जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन है उसको क्या बोलते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ट्राई न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो कैसा हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से लेके मल्टीपल जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है वहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है। For evolution and speciation, such polymorphism play very important role. और जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, इवोल्यूशन। यानी कि जैसे इवोल्यूशन क्या होता है कि हज़ारों सालों तक जब चेंज आता रहता है, वेरिएशन आती रहती है, तो वो किसका रूप ले लेती हैं, इवोल्यूशन का। जैसे कि जो ह्यूमंस हैं वो किससे इवॉल्व हुए थे, मंकी से, ठीक है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये क्या करता है, इवोल्यूशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्पीसीएशन में भी, ठीक है।
एंड यू विल स्टडी दीज इन डिटेल एट हायर क्लास। अब जो ये और हम आगे जो हमारी हायर क्लासेस हैं उनमें हम स्टडी करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब जो आगे टेक्निक एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रोसीजर है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।